आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया का नया एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करें, यानी दोस्तों कैसे पिन क्रिएट करें। इस वीडियो में दोस्तों विस्तार से बताया हूं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ज्यादा देर नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन के पास। आप लोग भी अपने नजदीकी बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन में चले जाइएगा और अपने नए एटीएम को एटीएम मशीन के अंदर पुश करिएगा। ध्यान रहे एटीएम पर लगा हुआ चिप्स ऊपर साइड में होना चाहिए। अब आपको एटीएम मशीन से एटीएम कार्ड को बाहर नहीं खींचना है। अब डिस्प्ले पर देखिएगा, लिखेगा प्लीज वेट। तो दोस्तों लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अब डिस्प्ले के ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है। तो जो आप भाषा को समझ सकते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इंग्लिश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले पर दो ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन इंटर पिन, दूसरा ऑप्शन फॉरगॉट क्रिएट पिन और ग्रीन पिन दिया हुआ है। हमें दोस्तों क्या करना है, नया एटीएम का पिन बनाना है, यानी दोस्तों पिन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब दोस्तों नया एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, पहला जनरेट ओटीपी, दूसरा वैलिडेट ओटीपी। सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल फोन में ओटीपी को जनरेट करना पड़ेगा, तभी आप अपने एटीएम का नया पिन को क्रिएट कर सकते हैं। यानी पहली ऑप्शन जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले के ऊपर दिखेगा ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली। ओटीपी जनरेट होने के बाद एटीएम मशीन से अपनी कार्ड को बाहर निकाल लेना है। अब जो आपके बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पे बैंक द्वारा 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा। जब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाए तो फिर से एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर लगाएंगे। अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो 1 से 2 मिनट वहीं पर वेट करेंगे। फिर भी ओटीपी न आए तो हो सकता है आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज ना हो या फिर आपके बैंक खाते से मोबाइल नंबर रजिस्टर ना हो। तो चलिए हमारे मोबाइल फोन पर 6 डिजिट का ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद फिर से अपनी एटीएम कार्ड को मशीन के अंदर सीधे तरीके से लगाएंगे। अब डिस्प्ले पर देखिएगा, लिखेगा प्लीज वेट, थोड़ा सा इंतजार करेंगे और फिर से यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरी ऑप्शन फॉरगेट पिन या फिर क्रिएट पिन ग्रीन पिन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर दूसरी वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर से दोस्तों वही पेज और वही दो ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है पहली में जनरेट ओटीपी, दूसरा में दोस्तों वैलिडेट ओटीपी। पहली बार में दोस्तों हम लोग जनरेट ओटीपी पर क्लिक किए थे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा इंटर योर ओटीपी वैल्यू। बैंक के द्वारा जो आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया है वो दोस्तों यहाँ पे दर्ज करेंगे। नीचे कीबोर्ड दिया हुआ है, कीबोर्ड को दबाकर अपनी ओटीपी को फिलअप कर लेना। ओटीपी दर्ज करते समय अगर गलत हो जाए तो यहाँ पे कैंसिल का बटन दिया हुआ है, उस पर सिंपली दोस्तों क्लिक कर देना है और फिर से ओटीपी को दर्ज करेंगे। सही ओटीपी होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, उस पर दोस्तों क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होते ही दिखेगा प्लीज इंटर न्यू पिन। अपने एटीएम का 4 डिजिट पिन सेट करना है, चाहे आप कोई सा नंबर डालकर पिन सेट कर लो। 4 डिजिट का पिन सेट होते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे री इंटर पिन डालने के लिए बोल रहा है, यानी दोस्तों जो पहले पिन डाले हैं वही पिन यहाँ पे दोबारा डालकर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए दोबारा पिन डालते ही डिस्प्ले के ऊपर साफ साफ दिखेगा योर पिन चेंज सक्सेसफुल, यानी दोस्तों जो आपके एटीएम का पिन है वो चेंज सक्सेसफुल हो चुका है। अपने इस एटीएम पिन को हमेशा याद रखना या फिर कहीं लिख कर रख लेना, क्योंकि जब भी आप एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए जाओगे या फिर बैलेंस चेक करने जाओगे तो ये पिन आपको वहां पे फिलअप करना होता है, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाओगे। अब अपने एटीएम कार्ड को मशीन से बाहर निकाल लेना है। अब जो आप एटीएम का पिन बनाए हो एक बार ट्राई करके देख लेना। तो चलिए एक बार हम बैलेंस चेक करके देख लेते हैं। फिर से एटीएम मशीन के अंदर अपना कार्ड लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद अब पहली वाली ऑप्शन यानी दोस्तों इंटर पिन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने एटीएम का पिन दर्ज करेंगे जो अभी आप बनाए हैं। पिन डालते ही देखोगे डिस्प्ले पर बहुत सारा ऑप्शन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे अपना बैलेंस चेक कर लेना है। बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है बैलेंस इंक्वायरी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप रिसीविंग लेना चाहते हैं तो यस करें, अगर रिसीविंग नहीं लेना चाहते हैं तो नो वाले ऑप्शन को क्लिक करें। तो चलिए हम रिसीविंग नहीं लेंगे तो नो वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब फाइनली दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा रहेगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसे दोस्तों मैंने ब्लर कर रखा हूँ ताकि यूट्यूब गाइडलाइन से खिलाफ है।